तो हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएन क्विज क्लासेस में। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई जारी रखे होंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। तो हम आज विद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है हम उसको जानने से पहले हम चुंबकीय क्षेत्र जानेंगे। क्या जानेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। तो आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कि अगर मान लो कि दो चुंबक हैं, इसका ध्रुव है नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, अगर ये लोग समान ध्रुव के रहेंगे तो प्रतिकर्षित होते हैं। अगर समान ध्रुव के हैं, जैसे इधर भी एस है और इधर भी एस है, तो क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर विपरीत ध्रुव के रहेंगे तो क्या करेंगे? आकर्षित करते हैं। ठीक है, इतना आपको पता है। यदि मान लो कि यहाँ पे हम कोई चुंबक रख दिए हैं, ठीक, यहाँ पे कोई चुंबक रखे हैं और उससे कुछ दूर पर यहाँ पे हम एक दूसरा चुंबक रख दिए हैं। ठीक है, तो ये इसके ध्रुव विपरीत है। इसके ध्रुव क्या है? विपरीत है। कि ये क्या करेगा? एक दूसरे को आकर्षित करेगा। ठीक है, तो इसका जो ये क्षेत्र बनेगा, जो इसका ये क्षेत्र बनेगा, जहां तक ये इसको आकर्षित कर लेगा, जहां तक यह इसको आकर्षित कर लेगा, उसे ही क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। यदि हम इसके बाहर या इस क्षेत्र से इसको कुछ और दूर पे ले जाएं, यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ कर दे, चुंबक यहाँ रख दिए हैं, तो इसका क्षेत्र तो यहीं तक है। जो ये ध्रुव है, सॉरी, ये जो चुंबक है, इसका क्षमता यहीं तक है। ये जो चुंबक लगा है इसको यहीं तक खींच सकता है। इससे दूर रखेंगे, थोड़ा सा भी दूर करेंगे तो इसको खींच नहीं पाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि यह चुंबक जो चारों ओर, इस चुंबक के चारों ओर यदि कोई हम चुंबक रखेंगे, यदि कोई चुंबक रखेंगे या लोहे के टुकड़े रखेंगे, तो वह उस लोहे के टुकड़े को या चुंबक को आकर्षित कर लेगा। जितनी दूर तक आकर्षित करता है उसके चारों ओर का ही क्षेत्र, उसके चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, इतना समझ में आया? अब ठीक उसी प्रकार ये भी है। अब ये तो आप चुंबकीय क्षेत्र समझ गए। अब विद्युत क्षेत्र की बात कर लेते हैं हम लोग। विद्युत क्षेत्र में देखो, अब विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रहेगा। मान लेते हैं कोई धन आवेश है। ठीक है, धन आवेश के बीच में प्रतिकर्षण होता है और ऋण आवेश और धन आवेश के बीच में क्या होता है? आकर्षण होता है। तो यहाँ पे देखो कि यदि कोई धन आवेश रखा गया है तो धन आवेश से कुछ दूर पर हम एक परीक्षण आवेश ले लेते हैं। ले लेते हैं परीक्षण आवेश या कोई भी आवेश है। परीक्षण आवेश का मान कितना होता है? 1। ये केवल कल्पना मात्र होता है, होता नहीं है, केवल माना जाता है। तो यदि यह धन आवेश इस धन आवेश को क्या कर रहा है? प्रतिकर्षित कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रतिकर्षित कर रहा है। तो जहां ये रखा गया है इसके चारों ओर का क्षेत्र क्या कर रहा है? प्रतिकर्षित कर रहा है। इसके चारों ओर का क्षेत्र जो होगा उसी को क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र। यदि मान लो इस बिंदु पर रखा गया है यहाँ पे, अब हम परीक्षण आवेश को यहाँ पे रख दिए हैं, परीक्षण आवेश को यहाँ पे रख दिए हैं, तो इनके बीच में कोई प्रतिकर्षण नहीं होगा। इनके बीच में कोई प्रतिकर्षण नहीं होगा। यदि ये माइनस है तो कोई आकर्षण नहीं होगा। ठीक है, ये परीक्षण आवेश यदि मान लो कि माइनस में है तो कोई आकर्षण नहीं होगा। वैसे पे ये जो परीक्षण आवेश होता है धनात्मक होता है, तो बाहर है, इसकी एरिया की क्या है? बाहर है। इसकी क्षमता के, इसके चारों ओर जो एरिया है इससे क्या है? ये बाहर है, इसलिए इसको क्या करेगा? ये खींच नहीं पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि वह बिंदु किसी धन आवेश के, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी धन आवेश के चारों ओर का
वह क्षेत्र जिसमें उपस्थित कहीं भी, यहाँ 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 कहीं भी आप मान लो, कहीं भी कोई अन्य आवेश रखा गया हो, कोई अन्य आवेश पर आकर्षण, कोई अन्य आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, उसे ही क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख ले दो कि कोई भी धन आवेश है, कोई भी यह आवेश है, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव कर सकता है, उसी को क्या बोलेंगे? सॉरी, उसी के चारों ओर का वह क्षेत्र का कहलाएगा विद्युत क्षेत्र कहलाता है। कहलाता है विद्युत क्षेत्र। ठीक, सबको समझ में आया होगा। अगला देखो, अब एक बात आती है इसमें, क्या है? दूसरा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? ठीक है, तो इसको समझने से पहले हम यहाँ पे चित्र में समझ लेते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र है, जो हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र बनाया है छोटा सा, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे कोई परीक्षण आवेश रखे थे। ठीक, कोई परीक्षण आवेश है, तो यह है, ये भी धन आवेश है, ये भी धन आवेश है। तो यह आवेश के कारण प्लस आवेश के कारण इस पर जो बल लगेगा या इसको जिस बल से धकेलेगा, फिर समझो कि ये प्लस आवेश के कारण, जो प्लस आवेश रखा गया है बीच में, उसके कारण इस परीक्षण आवेश पर जो बल लगेगा वही उसकी क्या कहलाती है? तीव्रता। क्या कहलाती है? तीव्रता। मान लो कि ये यहां पे रखा है गया है तो बल कम लग रहा होगा, इसके पास में रखा जाए तो ज्यादा बल लगेगा, और इसके पास रखा जाए तो ज्यादा बल लगेगा। तो किसी भी आवेश के पास में कोई दूसरा आवेश जितने पास में आएगा उतने बल इसमें लगेगा। ठीक है, तो वही बल, जिस बल से वो क्या करेगा? उसको धकेलेगा या प्रतिकर्षित करेगा, धकेलेगा या क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, वही उसकी क्या कहलाती है? तीव्रता। परिभाषा देख लो, परिभाषा क्या कहता है कि विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर रखे, विद्युत क्षेत्र के भीतर, ये विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे कोई परीक्षण आवेश है, सॉरी यहाँ पे कोई क्या है? आवेश रखा गया है Q। ठीक है, किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश, हम मान लेते हैं यहाँ पे रखे हैं धन परीक्षण आवेश, पर लगने वाला बल, जो इस पे बल लग रहा है क्या है? इधर है, पर लगने वाला बल तथा स्वयं परीक्षण आवेश का परिमाण, जो उसका परिमाण होगा, वैसे पे Q नॉट का मान कितना होता है? एक ही होता है। तो यहाँ पे परीक्षण आवेश के स्थान पे हम कुछ भी रख सकते हैं, Q2 रख सकते हैं, Q नॉट रख सकते हैं, Q3 रख सकते हैं, अलग अलग आवेश रहेंगे तो अलग अलग रखा जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहा है, हमको क्या बता रहा है कि जो इस पर जो इस आवेश के कारण Q नॉट पे बल लग रहा है, और स्वयं परीक्षण आवेश, स्वयं परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक बार फिर से देख लो, विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा स्वयं परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं। कहने का मतलब ये कि ये कितना बल इस पे लगाएगा, वही बल ही इसका क्या कहलाता है? सॉरी, वही बल तथा उस आवेश के अनुपात को ही क्या बुलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? परीक्षण आवेश बल कितना लग रहा है? F। कितना लग रहा है? F, और स्वयं परीक्षण आवेश का परिमाण, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? E इक्वल टू वेक्टर F अपान में Q नॉट। वेक्टर अपान में क्या हो जाएगा? Q नॉट। E बराबर F अपान में Q नॉट। यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या है? मात्रक है। आगे देखो, इसके नोट पॉइंट में इसको लिखेंगे कि इसका मात्रक, इसका मात्रक भैया लोग क्या होगा? इसका मात्रक देखो,
आसानी से यहाँ पे निकालेंगे। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? न्यूटन प्रति कूलाम होता है। इसका मतलब क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम होता है। सबको समझ में आ रहा है? तो देखते रहिए ध्यान से। इसका मतलब क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो इसका बीमा निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? बीमा। तो भैया यहाँ पे देखो, E बराबर F अपान में क्या होता है? क्यू नॉट। ठीक, अब हम क्या लिखेंगे? E बराबर बल का बीमा आपको याद होगा, तो बल का बीमा होता है यम यल टी पावर माइनस 2। ठीक है, और आवेश का बीमा क्या होता है? ए टी। क्या होता है? ए टी। अब इसी को आगे ले चलेंगे, तो इधर लगाते हैं E इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा यम यल, टी ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, टी पावर माइनस 2 पहले से है, और ये टी पावर माइनस 1 जाएगा ऊपर हो जाएगा -1, और ऊपर ये ऊपर गया तो क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, अब इसे को सुटेबल कर लेंगे कि एम एल टी -3 ए पावर -1, यही क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग कृपया करके कमेंट में बताते रहिएगा कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो भैया अगला पॉइंट क्या है? यदि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता क्या है? ई हो, तो उस बिंदु पर लगने वाला बल क्या होगा? तो हम बल का फॉर्मूला भी याद रखेंगे कि हम जानते हैं E इक्वल टू का होता है वेक्टर F अपान में क्यू नॉट। तो हमें बल निकालना है, तो F इक्वल टू का मिल जाएगा E इंटू क्यू नॉट। मिल जाएगा E इंटू क्यू नॉट। यही क्या है? उस बिंदु पर बल है जो उस विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा जाएगा। ठीक है, दूसरा नोट पॉइंट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अन्य मात्रक क्या होता है? ये पेपर में पूछता है आपको, वोल्ट पर मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर। तो पहला आपको बताए ही है, पहला क्या है? न्यूटन प्रति कूलाम, और दूसरा क्या है? ये आपको याद रखना है, उसको याद रखेंगे हमेशा। ठीक है, रखना है। तो बच्चा लोग, हमारा अगला टॉपिक क्या है? बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको समझने से पहले आपको चित्र को समझना पड़ेगा। तो यदि आप चित्र अच्छे से समझ गए तो ये आसानी से निकाल सकते हैं। ध्यान से देख रहे हैं, यदि कोई बिंदु जिस पर क्या है? बिंदु O है, मान लो यदि कोई बिंदु O है जिस पर एक आवेश रखा गया है +Q। अब इस आवेश से R दूरी पर, कितना दूरी पर? R दूरी पर स्थित कोई बिंदु है। कोई बिंदु मान लेते हैं P है। क्या है? कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं कि कोई परीक्षण आवेश लेते हैं। बिंदु P पर क्या है? परीक्षण आवेश है। तो कैसे माना लिखेंगे? माना आप लोग खुद से लिखिए, ध्यान समझिए। क्या बोलेंगे कि माना बिंदु O पर एक आवेश Q स्थित है। बिंदु O पर एक आवेश Q स्थित है जिससे R दूरी पर स्थित बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश Q नॉट रखा गया है, तथा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमको क्या करना है?
गणना करना है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है, गणना करनी है। इतना आप लोग लिख लेंगे, ठीक है, इतना आसानी से आप लोग लिख लीजिएगा। फिर हम यहाँ पे सिद्ध करते हैं कि इसकी तीव्रता कितनी आएगी, इसकी तीव्रता कितनी आएगी, ठीक है। तो देखो हम जानते हैं, लिखेंगे कि कूलाम के नियम से, कूलाम के कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम बताया है दो बिंदु आवेशों के लिए। तब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे Q1 मान लो, तो Q1 Q नॉट क्या मान लेते हैं, Q1 Q नॉट बाई दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी r स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर का हो गया फर्स्ट, क्या हो गया फर्स्ट, ठीक है। फिर क्या है, अब उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप क्या पढ़े हैं, उस पर बल कितना लग रहा है निकाल लेंगे, E इक्वल टू F अपान में क्या पढ़े हैं, Q नॉट, F अपान में क्या पढ़े हैं, Q नॉट। तो हमें क्या निकालना है, बल, क्या निकालना है, बल। तो इसको यहां भेज देंगे तो क्या मिलेगा आपको, F बराबर E इंटू क्यू नॉट। क्वेश्चन नंबर का हो जाएगा सेकेंड, ठीक, सबको समझ में आ रहा है ना भैया, ठीक है। आगे देखो समीकरण 1 व 2 से, देखो आप जो F है, F का मान कितना है, E इंटू क्यू नॉट है, क्या है, E इंटू क्यू नॉट। तो यही समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दो, जहां पे F है वहीं पे रख दो, तो हमको क्या मिल जाएगा, यही उठा के यहां रख दो। देखो F के स्थान पर रखेंगे E इंटू क्यू नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q नॉट बाई में R स्क्वायर। बताओ समझ में आया ना। आगे देखो, आपको पता ही होगा जब बराबर के दोनों साइड सेम रहेंगे, एक जैसा रहेंगे, तो क्या हो जाते हैं, आपस में कट जाते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R स्क्वायर, क्या मिल जाएगा, Q1 बाई R स्क्वायर। तो यही क्या आपका है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कितना सिंपल सा है, कितना छोटा सा है, ठीक है। आप सभी को एक ही बार में याद हो जाना चाहिए, ठीक है। सर ग्राफ कैसे समझेंगे, ग्राफ में बताया है कि आपको पता है कि E प्रोपोर्शनल टू Q1, E प्रोपोर्शनल टू Q1, इसका मतलब क्या है कि यदि हम आवेश को बढ़ाएंगे तो तीव्रता बढ़ेगी, एक तो सबको पता है। दूसरा क्या हमको समझ मिल रहा है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। प्रोपोर्शनल में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में खासियत ये है कि ये अगर कम होगा तो ये ज्यादा होता है, ये ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब ये है कि दूरी कम करेंगे, दूरी क्या करेंगे, कम करेंगे, तो तीव्रता क्या होगी, ज्यादा होगी। दूरी कम करेंगे तो तीव्रता क्या होगी, ज्यादा। वो तो हम आपको पहले ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले में चित्र में पहले बता दिए थे कि आवेश को जितने आप पास लाएंगे, किसी भी बिंदु के जो परीक्षण आवेश है उसके जितने पास लाएंगे आप, उतना ही तीव्रता लगेगी, उतना ही बल उस पर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिद्ध कर रहा है ये कि दूरी कम करने पर क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसका ग्राफ कैसे प्राप्त होगा, इस तरीके से। यहाँ पे आप लिख देना E प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर, इधर क्या है R, इधर क्या है E, ठीक। ये आपका हो जाएगा ग्राफ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा भैया लोग। तो आप ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए हमारे चैनल पे, और हम आपको पूरा सिलेबस धीरे धीरे समाप्त कर देंगे, क्लास 12th का,
10th का भी। ठीक है।